हेलो, कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। तो आज हम लोग बेटा कक्षा 10 की मैथ का तीसरा अध्याय यानी दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण की पहली एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखो बेटा, इस सवाल को सॉल्व करने से पहले ना मैं तुम लोगों को एक चीज बताऊं। इस चैप्टर में असलियत में तुम्हारी बात बताऊं कहाँ दिक्कत आएगी तुमको, कि इसकी लैंग्वेज समझने में। लैंग्वेज का मतलब ये हो गया ना कि क्वेश्चन बोले और उस प्रश्न का हम लोग इक्वेशन कैसे बनाएंगे, ये समझने में दिक्कत होगी। बाकी और पूरे अध्याय में कहीं तुमको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो जो पहला क्वेश्चन है ना, वो ग्राफ विधि से हल करना है और कोई दो चरों का मान निकालना है। तो पहले हम लोग क्वेश्चन को खूब मन से ध्यान से देखते हैं। और जैसे लिखा है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। मतलब इसका यह है ना कि कक्षा 10 की जो क्लास है, उस क्लास से लड़का हो या लड़की, दोनों ने मिल करके एक कोई प्रतियोगिता थी उसमें भाग लिया और लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक थी। अब सोचो कि पहली एक चीज क्या थी। सबसे पहली बात क्या थी कि क्लास 10 में 10 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। इसका मतलब दोनों मिला करके कितना था, 10। फिर कह रहा है ना, दूसरी चीज कह रहा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है। तो इन दोनों को हम लोग ना सबसे पहले एक एक इक्वेशन यानी एक लीनियर इक्वेशन बनाएंगे और पेयर हो जाएगा दोनों मिलकर के। चलो देखो, फिर से एक बार सुनते जाएंगे। सबसे पहले कह रहा है ना यहाँ कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने, तो तुम लोग क्या करना, लिख देना कि माना यानी लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स, यानी माना लड़कियों की संख्या कितनी है। सबसे एकदम मन से देखो बेटा, माना लड़कियों की संख्या क्या है, माना गर्ल्स की संख्या क्या है। गर्ल्स की संख्या यानी लड़कियों की संख्या बराबर x है, और तथा लड़कों की संख्या क्या है। लड़कों की संख्या को हम लोग क्या मान लेते हैं, लड़कों की संख्या बराबर y है। क्या लिखेंगे कि माना लड़कियों की संख्या बेटा x है और लड़कों की संख्या नंबर ऑफ लेट नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू x एंड नंबर ऑफ बॉयज इक्वल टू क्या है। इतना तो समझ में आया। फिर ना क्वेश्चन में क्या कहा था कि दोनों की संख्या 10 है। तो इसका मतलब यहां लिख देना पहली शर्तानुसार। पहली शर्तानुसार क्या है, पहली शर्तानुसार कि दोनों की संख्या का जोड़ जो है वो कितना है, 10 है। इसका मतलब हो गया ना कि x, इसका मतलब ये हो गया कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ये समीकरण नंबर तुम्हारा क्या हो जाएगा, 1। बात समझ में आई। और फिर लिख देना तथा दूसरे में क्या कह रहा है, दूसरी शर्तानुसार क्या लिख देना, दूसरी शर्तानुसार यानी दूसरी बात उसने क्या कहा था, सेकेंड स्टेप जो अपना चला था, उसने कहा था कि लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है। यानी जो x ये लड़कियां हैं बेटा, ये लड़कों की संख्या से ये लड़कियां जो हैं ये लड़कों की संख्या से ये 4 ज्यादा है। इसका मतलब ये हो गया ना कि अगर हम ये 4 इसमें से घटा दें लड़कियों में से, तो लड़कों की संख्या की क्या हो जाएंगी, बराबर। यानी x में से अगर हम 4 घटा दें तो किसके बराबर हो जाएंगी, लड़कों की संख्या के। बात सही है ना। प्रश्न में क्या कह रहा था कि लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है। तो लड़कियों की संख्या में अगर हम लोग 4 कम कर दें तो किसके बराबर हो जाएंगी, लड़कों की संख्या की। बात समझ में आ गई। चाहे तो कुछ लोग, हाँ ठीक है यही सही है, इस y को बेटा अब पक्षांतर कर लो। y को इधर ले आओगे तो x माइनस वाई हो जाएगा, और इस 4 को बराबर के उस तरफ ले जाओ तो जो ऋण में है वो किस में बदल जाएगा, धन में। ये समीकरण नंबर कितना हो गया तुम्हारा, 2। इतना समझ में आ गया।
ये तुम्हारा यानी पहला इक्वेशन था और ये तुम्हारा कौन सा हो गया, दूसरा इक्वेशन। बात समझ में आई। और अब ना क्वेश्चन कह रहा था कि इसे ग्राफ द्वारा हल कीजिए। इतना तुम लोग उतार लो, थोड़ा सा देखते जाओ, और कॉपी कलम अगर लिए हो ना तो पेन सवाल लिखते जाओ कि अब हम आगे क्या करेंगे। देखो सबसे पहले बेटा लिखना यहाँ कि समीकरण कितने से, 1 से। यहाँ क्या हो जाएगा कि x प्लस वाई बराबर क्या था, 10। और अगर इस y को हम यहाँ लिख दें तो हो जाएगा x इजिकल टू 10 माइनस वाई। दिख रहा है? इतना तो समझ में आया। और इतना अगर समझ में आ गया ना तो यही एक छोटा सा ऐसे क्या बना देना, हाँ पोस्ट। दिख रहा है? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? और फिर देखो उसके बाद भैया मेरे यहाँ लिख देना x की वैल्यू, यहाँ लिख देना y की वैल्यू। फिर यहाँ ना कम से कम इसके ऐसे 3 मान निकालना कि दोनों पर वह मान फिट बैठे। अगर देखो अगर हम y इधर ले आए हैं तो y का मान अगर हम 2 लिख दें, 2, तो x में क्या आ जाएगा, अरे भाई जब y का मान 2 लिख दोगे तो 10 में से 2 घट जाएगा और y का मान हो जाएगा 3, यार उसका 10 में से 2 घट जाएगा, x का मान आ जाएगा 8। समझ में आया? फिर से मेरी बात सुनो, मैंने कहा कि अगर y का मान हम 2 लिख देते हैं तो x बराबर 10 माइनस 2, और 10 में से 2 निकल गया तो x का मान कितना आ गया, 8। समझ में बात आई? और अगर y का मान 3 लिख दें तो 10 में से 3 घट गया, कितना आ गया, और 7। अगर y का मान 4 लिख दें तो कितना आ गया, यहाँ आ गया 6। ये बेटा तुम्हारा पहला स्टेप था। इतना तुम लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। समझ में आ गया? आया समझ में एकदम बढ़िया से। अब हम लोग ना इसके बाद देखो ध्यान से दूसरा स्टेप उठाते हैं इसी तरह। यानी देखो, यानी जो पेयर था, यानी इक्वेशन समीकरण का जो युग्म था वो दूसरा वाला था। यहाँ लिख दो किससे, समीकरण किससे, समीकरण 2 से। और 2 वाला क्या हो जाएगा, इधर ध्यान दो, x इजिकल टू क्या हो जाता, वो y और प्लस कितना हो जाता, 4। अरे भाई x माइनस वाई, या ऐसे था समीकरण तुम्हारा कि x माइनस वाई बराबर 4। अगर हम इसको इधर पक्षांतर कर देते तो x बराबर क्या हो जाता, 4 धन y। बात समझ में आई? और फिर उसके बाद बेटा फिर वही एक कोष्ठक बनाओ, दोनों समीकरण का ये निकाल लो। इसमें क्या आता, यहाँ हम लोग x लिखते, यहाँ y। देखो अगर हम y की वैल्यू 1 लिख देते तो 4 और 1 x का मान। अगर हम y की वैल्यू 2 लिख देते तो x का मान कितना हो जाता, 6। और अगर y की वैल्यू हम लोग 3 लिख देते। मतलब अगर लड़कों की संख्या 1 तो लड़कियों की हो जाती 5, लेकिन जोड़ो तो 6 हो रहा है। इसका मतलब ये बात अभी बताऊंगा बाद में जब ग्राफ बनेगा। ये 2 होती तो ये 6 और ये 3 होता तो ये 7। देखो दोनों तुम लोग देख लिए हो। पहले वाले में तुम्हारा क्या आया है, 8 2, फिर आया है 7 3, और फिर आया है 6 4 पहले वाले में। दूसरे वाले में तो एक कितना आया है, 5 1 पहले में, फिर 6 2 और 7 3। बेटा अब मैं इसको भी मिटाऊंगा क्योंकि अब मैं बनाऊंगा ग्राफ। ध्यान से देखना, मैं पूरा मिटा दे रहा हूं और एकदम मन से देखना कि कैसे सर इसका ग्राफ बना रहे हैं। ध्यान से देखो, पहले दिन क्या अभी लगा रहे हो इस एक्सरसाइज को, थोड़ा सा टफ लगेगा बस, लेकिन कुछ है नहीं। देखो ग्राफ में बेटा एक ऐसी लाइन बनाना और एक ऐसी लाइन। बात समझ में आई? यहाँ लिख देना मूल बिंदु। ये वाली लाइन तुम्हारी y होगी और ये वाली लाइन तुम्हारी x होगी। यहाँ x डैश और यहाँ y डैश। इतना तो समझ में आया। थोड़ा सा मैं इसको और नीचे कर दूं यहाँ,
हाँ यक्स डैश, और ये तुम्हारा हो गया क्या, यक्स, ये वाई डैश हो गया। समझ में आया? जरा इस पर ना गिनती लिख दो, 1 यहाँ लिख दो, 2 यहाँ, तुम्हारे पास ग्राफ कापी होगी उस पे बना होगा, यहाँ 4, यहाँ कितना 5, यहाँ कितना 6, यहाँ कितना 7, यहाँ 8 और यहाँ 9, फिर ये x दिख रहा है ना पूरा। और फिर यहाँ लिख देना y में 1, यहाँ लिख देना 2, यहाँ लिख देना 3, यहाँ लिख देना 4, यहाँ लिख देना 5, यहाँ लिख देना 6 और यहाँ लिख देना 7 और यहाँ लिख देना 8। समझ में इतना आया कि नहीं आया? आ गया ना? पहला समीकरण जब देखोगे ना बेटा, उसमें लिखा था कि x का मान अगर 8 है तो y का मान 2। तो x का मान 8 मेरा कहाँ था, यहाँ था, और y का मान 2 कहाँ था, यहाँ था। तो इस लाइन को सबसे पहले ऐसे मिला दो। ये पहला इक्वेशन है 8 2 का, यानी 8 और 2 का। बात समझ में आई? दूसरे में है अगर x का मान 7 है तो y का मान 3। तो x का मान, ये x y लाइन है, तो x का मान 7 है और y का मान कितना 3, यानी यहाँ मिला दो, यहाँ लिख दो 7 3। बात समझ में आई? अगर तीसरे में उठाओगे x का मान 6 है, x का मान 6 है तो y का मान 4 है। देखो यहाँ 6 और 4, यही तुम लोग बेटा एक ऐसे लाइन खींच देना। समझ में बात आई? आया समझ में? खूब बढ़िया से ना, आ गया समझ में? आया है बढ़िया से? अब दूसरे वाले में आओ। देखो अगर हम लोग y का मान 1 माने हैं, अरे x का मान 5 लिए थे, तो y मेरा आया था 1, यानी a यहाँ बनेगा। कोई दिक्कत? यहाँ तुम्हारा हो गया 5 और 1। और अगर x का मान हम लोग क्या माने थे, यानी y का मान अगर हम लोग दूसरा है उसमें, अगर हम y का मान कितना माने थे, यानी अगर हम y का मान कितना माने थे, 2, कितना माने थे 2। अगर y का मान हम लोग 2 माने थे तो x का मान आया था 6, मतलब भैया यहाँ है, यानी यहाँ y 2 है और x कितना है 6। काफी देख रहे होगे, तुम्हारे जो पहले उतारे थे उसमें लिखा है। और अगर x का मान 3 यानी 7 माने थे तो y 3 आया है। अब इसको भी ऐसे मिला दो। ये देखो ना कि किस जगह पर दोनों लाइन एक दूसरे को काट रही है, वो पॉइंट है मेरा भैया 7 3। अब देखो यहाँ अतः कहाँ ये कट रहा है, अतः 7 3 पर क्या है, प्रतिच्छेद कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो यही मेरी बात सही है। किस पर? तो ये आगे वाला x है और पीछे वाला y। x तुम किसे माने थे, लड़कियों की संख्या को, तो यहां लिख दोगे अतः क्या हो जाएगा, अतः लड़कियों की संख्या क्या हो जाएगी, लड़कियों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा 7, और लड़कों की संख्या क्या हो जाएगी, लड़कों की संख्या बराबर हो जाएगा 3, यानी यही मेरा सही हो जाएगा। समझ में बात आ गई? तो अब इसको भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लो।